खबर आप तक की कांग्रेस के युवा नेता से खास बातचीत। नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सभी राजनीतिक दल जनता का रुख अपनी ओर मोड़ने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। भाजपा जहां तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में संघर्ष करती नजर आ रही है। बसपा ने भी चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। ऐसे समय में खबर आप तक के स्टूडियो में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता पूर्व पार्षद विनोद शर्मा मौजूद है। आइए सुनते हैं उनसे कुछ खास बातचीत के अंश। आज हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के युवा और फायर ब्रांड नेता भाई विनोद शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद आपने राजनीति में कदम रखा और आज के समय में एक बहुत अच्छे नेता के रूप में इनकी छवि है। मैं खबर आप तक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। में आए, आपने हमको बुलाया और आपके सभी सुधी चैनलों को आपके माध्यम से हमारा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल चरम पर है। मतदान की तारीख बहुत ही नज़दीक है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके प्रत्याशी अभय मिश्रा की पत्नी श्रीमती नीलम मिश्रा लोकसभा के प्रत्याशी हैं और बीजेपी से है हमारे जनार्दन मिश्रा जी हैं, जो तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसा है कि जीत हार तो ये ईश्वर जाने, हम कर्म को जानते हैं। पिछले 10 वर्षों में जो वर्तमान सांसद हैं उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। अपने नाप उन्होंने एक कुकी मार उपलब्धि दी है कि मैं कुकी भी मारता हूं। तो कुकी मार उपलब्धि रीवा को के जनता को, जनार्दन को ऐसा सांसद नहीं चाहिए। नाम उनका भले जनार्दन है पर वो जनता के जनार्दन नहीं है। वो जनार्दन राजेंद्र शुक्ला के हो सकते हैं। इसलिए रीवा की जनता ने लगभग ये तय कर लिया है, हम चूंकि जाते हैं लोगों के बीच में, रहते हैं, उठते बैठते हैं, कि इस लोकतंत्र के नए मंदिर में रीवा से पहली बार एक महिला सांसद को भेजना है। ऐसा रीवा की जनता ने तय किया है, ऐसा मुझे भरोसा है, ऐसा हम कह सकते हैं जी। नहीं, आखिर ठीक है, जनार्दन मिश्रा कुकी मारते हैं, लेकिन कांग्रेस की ऐसी कौन सी उपलब्धि है जिस बात को लेकर के मतदाता कांग्रेस को वोटिंग करेंगे? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। मैं चूँकि सीधे आता हूं कि आप जनार्दन मिश्रा जी से पूछिए कि हम आपको वोट क्यों दें, तो जनार्दन मिश्रा कहते हैं बघेली में, हमका तो वोट देते नहीं है, देता तो मोदी का है। जब हमका वोटर नहीं देता है, मोदी को देता है तो मोदी जाने। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी को वोट माने कमल के फूल को वोट, और कमल का फूल मतलब जनता की भूल। कैसे? आप सोचो, वो हमारी जो नौकरी हुआ करती थी, लगभग 25 साल 21-22 साल में आर्मी वालों की नौकरी लगती थी और अपनी वो नौकरी पूरी करते थे। अब अग्निवीर योजना वो ला दी है क्या? 4 साल। ये उन्होंने बताया अभी कि ये मेरा जो है 10 साल जो था वो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो उनके ट्रेलर में जो 400 का सिलेंडर मिलता था वो 1300 में हो गया, तो पिक्चर में वो 3000 का होगा क्या? जो पेट्रोल हमको 70 रुपये 80 रुपये मिल जाता था 120 रुपये मिलने लगा, तो उनके पिक्चर में जो बाकी वो 400 मिलने लगेगा क्या? नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो वादा था उनका, तो आप उनको डिवाइड करोगे तो रीवा में भी कुछ रोजगार आने चाहिए हिस्से में, रीवा की लोकसभा में। तो रीवा के लोकसभा में जनार्दन काकू ने एक लड़के को रोजगार दिया है। उस लड़के का नाम है कबीर। अब कबीर कौन है मैं नहीं जानता, हमको लोगों ने बताया कि कबीर को उन्होंने एक रोजगार दिया और कबीर एस्टेब्लिश हो गए। टैंकर, बस स्टॉप और जहां जहां कमीशन हो सकता है वहां वहां हमारे काकू ने काम पूरा का पूरा किया है। तो इस रीवा लोकसभा में सिर्फ उनको एक युवा मिला, दूसरे युवा के लिए भी वो तलाश कर लेते, कम से कम 2 युवा मिल जाता। तो जिस प्रकार से राजेंद्र शुक्ला जी जो हमारे मध्य प्रदेश के समय उप मुख्यमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि रिमोट से विधायक चलें, रिमोट से सांसद चलें,
तो उन्होंने फिर से अपने एक रिमोट रूपी सांसद को टिकट दिया है। यही बीच हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। रीवा में एक ऐसा सांसद चाहिए जो जनता के मुद्दे उठाए। रीवा में एक ऐसा सांसद चाहिए जो युवाओं की बात करे। रीवा में एक ऐसा सांसद चाहिए जो किसानों की बात करे। रीवा में एक ऐसा सांसद चाहिए जो योजनाओं की बात करे। ना कि एक ऐसा सांसद चाहिए कि जो सुबह से पूछे जी क्या करेगा है, वो कहे दे कुछ नहीं करेगा, तो कहे दे ठीक है। इसलिए जब आप जाओ उनसे पूछने तो वो बताते हैं कि जो फ्लाईओवर, अरे आप एक काम का एक श्रेय लोगे, एक बेटे के एक बाप होगा कि दो बाप होगा? यदि उस काम का श्रेय माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, जिसको रीवा की जनता उन्होंने अपनी पीठ थपथपा के अपना नाम रखा विकास पुरुष, जिसको हम भूखास पुरुष कहते हैं, उन्होंने ले लिया, तो फिर ये आदमी कहे लेगा श्रेय? एक बेटे का दो बाप ना बनाए। हालांकि भाजपा का पुराना मॉडल है। भाजपा यही कहती है कि कुछ भी करो श्रेय हम लेंगे। सरदार पटेल को अपना लेते हैं। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मान लेते हैं। तो भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है। मुंह में राम राम है, दिल में नाथू राम है। कल ही एक केरल का सांसद प्रत्याशी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यदि मैं सांसद केरल में कोई लोकसभा में बनूंगा तो मैं यहाँ बीफ माने गाय का जो मांस है हम यहाँ करेंगे, सबको उपलब्ध कराएंगे। तो गाय हमारी एक तरफ माता होती है और दूसरी तरफ क्या होती है? तो मैं तो धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इनका पर्दाफाश कर दिया कि गाय मांस बेचने वालों से भी चंदा खा गए। चंदा दो, धंधा लो, ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, बीजेपी के पास तो मुद्दे हैं। बीजेपी कई मुद्दों को लेकर, कई उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जा रही है। धारा 370, राम मंदिर, सीएए, 3 तलाक, इन सारे मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रही है और उससे वोट देने की अपील कर रही है। तेज भाई साहब, आप किन मुद्दों को लेकर? तेज भाई साहब, मुझे पक्का यकीन है कि आप गोदी मीडिया नहीं हो। आप रीवा के एक चर्चित पत्रकार हो और आप भी समय समय में मुद्दे उठाते रहते हो, जो पत्रकारिता का काम है। धारा 370 दिन का मुद्दा है तो जम्मू कश्मीर में एक इनका सांसद का प्रत्याशी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? इतने बड़ा इनका मुद्दा होता तो वहां इन्होंने वॉकआउट क्यों दे दिया? क्यों 370? तुम्हारा उपलब्धि है तो तुमको अपना सांसद प्रत्याशी लड़ाना चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि मुंह में राम, दिल में नाथूराम। राम मंदिर, राम तो सबके हैं यार, आस्था का विषय है। क्या राम की पूजा हम नहीं करते? राम मंदिर का वो हो रहा था क्या, प्रकटोत्सव हो रहा था जी, तो उसमें कांग्रेस ने कहा कि हमको बुलाया नहीं गया, मैं तो जाऊंगा नहीं, जबकि बुलाया गया था। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। इतना डेकोरेटेड आपने अपना ऑफिस बनाया है। क्या आधे अधूरे ऑफिस में अपना इंटरव्यू हमारा करते आप? जब आप एक आधे अधूरे में हम जैसे साधारण से व्यक्ति का इंटरव्यू न कर पाते, तो यार जिसको भगवान राम त्रिलोकनाथ स्वामी कहते हो, उनको जहां विराजना है, तो आधे अधूरे मंदिर का आपने शिलान्यास करवा दिया। हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे। अरे पहले शंकराचार्य को ले जाते, पूजा शंकराचार्य करेगा। आज भी यदि हम धर्म में जाएं, हिंदू धर्म में पूजा कौन करेगा? ये सब चीजें फिक्स हैं। तो एक तरफ हमारे सनातन धर्म में पहले से स्थापित है कि शंकराचार्य सबसे ऊपर हैं। जब वही नहीं जा रहे तो किसी के जाने या ना जाने से क्या मतलब? और फिर तुमने ऐसी कौन सी 22 जनवरी की डेट रामनवमी के दिन कर देते? और अब इनका राम मंदिर कहाँ गया? आप किसी सांसद से पूछो, किसी से पूछ लो राम मंदिर। अब ये तो अपने राम बताते हैं कि हम जात पे लड़ रहे हैं चुनाव। ये जात पे आ गए हैं। राम मंदिर पे हम नहीं रह गए चुनाव इनका, ये जात पे चुनाव लड़ रहे हैं। काम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जात पे लड़ रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज नहीं। आप पूछो ना जाकर के, भैया काकू सीटी मारने, कुकी मारने के अलावा कोई अपनी उपलब्धि बता दो। तो कुकी मारते हैं सिविल लाइन में। क्या सिविल लाइन का बंगला तुमको इसके लिए अलॉट किया गया क्या? कुकी मारो। रीवा के 20 लाख हमारे सम्माननीय मतदाताओं की वोटरों का तकदीर लिखता है लोकतंत्र में। तो इसके लिए बनाया गया था सांसद। सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, प्रत्याशी पार्टी का होता है। वो जनता का काम करेगा। मुझे पक्का खबर है, आप जैसा जुझारू पत्रकार, आप खुद जानते हो कि सांसद जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको वो अपने मुख से बता सके कि ये काम मेरा है। नहीं बता सकते। कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी।
नहीं, वर्तमान में हाँ, खड़गे जी हैं। लेकिन पूरा संचालन राहुल गांधी ही करते हैं। नहीं ऐसा नहीं। लोगों का ऐसा कहना है। नहीं, लोग क्या कहते हैं हम नहीं जानते। हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खड़गे जी के आदेश का पालन जिस प्रकार से विनोद शर्मा कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसी प्रकार से राहुल गांधी जी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो उनके आदेश का पालन करते हैं, जो मुझे पता है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री स्थानीय विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, हाँ, अभी एक सभा में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर लोग भरोसा क्यों करें, उन पर कोई भरोसा तो करता नहीं, वो झूठे आदमी है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी जमीन बेच के एक मैनेजर है, मुन्ना मैनेजर, उनके पिताजी पड़वा बेचा करते थे। तो जनता उन पे भरोसा करे और उन पे भरोसा ना करे जो इस देश को आज़ादी दिलाने में जिनके पिता, जिनकी दादी इस देश में शहादत हो गई, उनको भरोसा ना करें। गांधी और इस देश का वही रिश्ता है जिस प्रकार से एक शरीर का और आत्मा से रिश्ता होता है। जिस दिन आत्मा चली जाती है तो शरीर मर जाता है। जिस दिन इस देश से गांधी चला जाएगा उस दिन से भारत देश का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। गांधी वो नाम है, ये राजेंद्र शुक्ला जान ले। गांधी कोई समदड़िया का नाम नहीं है, गांधी कोई बंसल का नाम नहीं है जिसकी राजेंद्र शुक्ला माला जपते हैं। गांधी कोई विशेष जात का नाम नहीं जो दो चार उनके दरबारी होते हैं और आप सब जब कोई वहां जाता है तो दरबारी वहां उनकी खिल्लियां उड़ाते हैं। गांधी कोई वो नाम नहीं है जो जमीन बेचा करते हैं। गांधी वो नाम है जिसने अपनी उस जमाने की सारी मिल्कियत, तब राजेंद्र शुक्ला भी कांग्रेस में हुआ करते थे। अरे सच तो बोल, आप बताना कि विनोद शर्मा ने बोला है कभी कभी सच बोल लिया कर, मुन्ना मैनेजर इस काम नहीं चलने वाला। तो उन्होंने अपनी सारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया था। वो उस विरासत का वो व्यक्ति है। उसके बारे में ये कहाँ कहें, इसके बारे में कहने के पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में वो ना कहें, ये मेरा आपसे निवेदन है कि उनको जाके आप बताइएगा और चैनल के माध्यम से सुन भी लें। वो अपने समदड़िया की बात करें, जमीन बेचें। प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और सीएम भी आज आए थे। इसके पहले शिवराज जी भी कल आए थे। कई राष्ट्रीय नेताओं का आना जाना बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से केवल आपके प्रदेश अध्यक्ष है, अभी तक कोई राष्ट्रीय नेता प्रत्याशी के पक्ष में देखिए, अपील करने नहीं आया। भारत देश बड़ा देश है और बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जो बड़े नेता होते हैं वो उनका जाना आना होता है कहीं ना कहीं। अभी प्रियंका जी विधानसभा चुनाव में आई थी, खड़गे जी आज ही सतना आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे। और इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े नेता हैं, इस बिंद क्षेत्र के हमारे नेता अजय सिंह राहुल भैया, वो लगातार अभी सीधी में 14-15 दिन लगातार रहे और रीवा में भी आकर के हम लोगों को ऊर्जा दे गए हैं और वो सक्रिय हैं। फिर से वो कल से आ जाएंगे और चुनाव तक रहेंगे। अभी कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, विवेक तनखा जी आए थे जो भारत देश के सबसे बड़े वकील हैं। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी जो कैबिनेट मंत्री भी रहे वो भी आए थे। और देखो, उनको हार का डर है भारतीय जनता पार्टी वालों को, वो इसलिए अभी और आएंगे और जाएंगे। हम लोग निश्चिंत जीत की ओर बढ़ रहे हैं, वो बौखलाए हैं। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ जाति रह गई है। जाति और धर्म हटा दें, जाति और धर्म को हटा करके शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे उन्होंने रोजगार कितना दिया और महंगाई पे उन्होंने कितना काबू किया। इस भारत देश का जो कर्ज है, ये कर्ज कितना बढ़ गया। यार, मुझे कभी कभी देश के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहिए, शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री को। आप उनके पुराने, मोदी जी अपने ही भाषण सुन लेना, बोला करते थे जिस देश का डॉलर गिरता है प्रधानमंत्री कमजोर होता है, वो गिरा हुआ होता है। 58 रुपए था, आज कहां पहुंच गया, आज डॉलर 85 रुपए पहुंच गया। तो नरेंद्र मोदी जी बेसिकली एक इमेज बिल्डअप वाले नेता, उन्होंने अपनी इमेज खुद को बिल्डिंग करके जनता के बीच में गुमराह करते हैं। मार्केटिंग उनका अडानी एक साधन है। आपको पता है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ और 500 रुपए निकलवाओ तो आपको KYC फलाना ठिकाना सब कर देंगे। 287 करोड़ रुपए कहां से आए वो अपने से बताएंगे, हमको पता नहीं है अन्नदाता कहां से आए। और सुप्रीम कोर्ट में होता तो एक कौन बताते। ठीक, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में तो उनको सब बता दिया ना कि तुमने कहां कहां से चंदा लिया। तो चंदे पे धंधा का व्यक्ति वो प्रधानमंत्री बना है।
ठीक है। और 4 जून को वो फकीर जी कहीं ना कहीं आपको झोला लटकाए मिल जाएंगे। मेरा पक्का यकीन है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की, और रीवा में कांग्रेस का सांसद नीलम मिश्रा जी कांग्रेस की सांसद बनेंगी। तो ये थे हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी नेता विनोद शर्मा। उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि ये तो जनता के हाथ में है 26 तारीख को वो किसको अपना सांसद चुनती है, पर इन्होंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया और बुलाया, और आप सबको बहुत बहुत जो हमारी रामनवमी बीती इसकी शुभकामनाएं, और आप सबका दिन हर दिन मंगलमय हो, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।